तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि गाय का गोश्त खाने वाले हिंदुओं के समर्थन में उतरे धर्मगुरु प्रदीप मिश्रा, हिंदुओं पर दे डाला बड़ा बयान, मचा बवाल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बीजेपी नेता सतपाल मलिक ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को बताया देश को उम्मीद, राहुल गांधी की जमकर की तारीफ, भाजपा को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की गुरुग्राम में कुणाल कामरा का सोरद, हिंदूवादी संगठनों ने विरोध की दी थी धमकी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की सीएम नीतीश कुमार के बाद तेजस्वी यादव दिल्ली के लिए हुए रवाना, विपक्षी पार्टियों के नेताओं से करेंगे मुलाकात, भाजपा को घेरने की तैयारी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की गणेश मूर्ति के विसर्जन के दौरान हरियाणा में बड़ा हादसा, हरियाणा में डूबने से 7 लोगों की मौत। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की लखनऊ के लेटे हनुमान मंदिर में मूर्तियों से की गई तोड़फोड़, ध्वज को फाड़ने की कोशिश कराना चाहते हैं कुछ हिंदूवादी संगठन, लखनऊ में दंगा। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाय का मांस खाने वालों के समर्थन में उतरे धर्मगुरु प्रदीप मिश्रा, दे डाला हिंदुओं पर बड़ा बयान, मचा बवाल। जब दोस्तों आपको बता दें कि बीते दिनों महाकाल मंदिर में हिंदूवादी संगठनों के विरोध प्रदर्शन के चलते बिना महाकाल के दर्शन किए रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के लौटने को लेकर लोकप्रिय कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने गलत बताया। प्रदीप मिश्रा ने इसे लेकर कहा कि किसी के दाग को साफ करने का अधिकार सिर्फ महादेव को ही है। उन्होंने कहा कि यदि महाकाल के दरबार में कोई आ रहा है तो उसकी व्यवहार भाषा चाहे कितनी भी गड़बड़ हो, मगर बाबा भोलेनाथ के दरबार पर तो वह आ ही रहा है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि भारत एक स्वतंत्र देश है और इसमें किसी को भी कुछ भी खाने का अधिकार है। अगर कोई व्यक्ति गाय का मांस खाता है और पूजा करता है तो इससे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बीफ खाने से कोई भी बात गलत नहीं है। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले एक इंटरव्यू में रणबीर कपूर ने साफ कहा था कि उन्हें गाय का गोश्त खाना सबसे पसंद है, यानी बीफ वो सबसे ज़्यादा खाते हैं। और ये क्लिप इनकी वायरल हुई, जिसके बाद ही हिंदूवादी संगठनों ने इनका विरोध किया था। हिंदूवादी संगठनों ने कहा था कि बीफ खाने वाले हिंदू नहीं हो सकते, क्योंकि बीफ खाना हिंदू धर्म में जो है गलत है और हराम है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। अब धर्मगुरु प्रदीप मिश्रा ने रणबीर कपूर का खुलकर समर्थन कर दिया है, जिससे अब विवाद देश में खड़ा हो गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में उतरे बीजेपी नेता सतपाल मलिक, राहुल गांधी की तारीफ, बोले भारत जोड़ो यात्रा से देश को उम्मीद। जब दोस्तों आपको बता दें कि मेघालय के राज्यपाल और बीजेपी नेता सतपाल मलिक ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उनकी भारत जोड़ो यात्रा देश के लिए कुछ अच्छा करेगी। बता दें कि कई मौके पर प्रधानमंत्री मोदी और उनकी नीतियों की सतपाल मलिक आलोचना करते रहते हैं। कई बार मलिक ने न सिर्फ राहुल गांधी की तारीफ की, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना भी साधा। राजपथ के कर्तव्य किए जाने को लेकर मलिक ने मोदी सरकार पर व्यंग कसा और कहा कि पीएम हर तीसरे दिन कोई न कोई उद्घाटन करते रहते हैं, शायद उस दिन कुछ नहीं होगा, इसलिए राजपथ का नाम बदल दिया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ की है। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को आरएसएस ने भी समर्थन दे दिया है। आरएसएस ने भी राहुल गांधी की तारीफ की है और अब बीजेपी नेता भी धीरे धीरे तारीफ कर रहे हैं। लगता है जब तक भारत जोड़ो यात्रा खत्म होगी तब तक हजारों बीजेपी नेता कांग्रेस में भी शामिल हो सकते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुरुग्राम में कुणाल कामरा का सोरद, हिंदूवादी संगठनों ने विरोध की दी धमकी। जब दोस्तों आपको बता दें कि स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा का गुरुग्राम में शो रद्द कर दिया गया है। इस संबंध में हिंदूवादी संगठनों ने जिला प्रशासन को एक ज्ञापन दिया और विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी थी, जिसके बाद कार्यक्रम स्थल पर वार प्रतिबंध ने शो को रद्द करने का फैसला लिया। आपको बता दें कि स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा का गुरुग्राम में 17 सितंबर को शो होने जा रहा था। इसका यहां विरोध तेज होता जा रहा था। शुक्रवार को विश्व हिंदू परिषद ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा और बताया कि गुरुग्राम के सेक्टर 29 में स्थित स्टूडियो XO बार में कुणाल कामरा का शो रखा गया है, जिसकी वजह से तनाव उत्पन्न हो सकता है। ऐसी स्थिति में ये शो को रद्द किया जाए। वहीं आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद ने आगे कहा कि कुणाल कामरा अपने शो में हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं, जिसके कारण कुणाल कामरा पहले भी मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और यहां पर तनाव बढ़ सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि हिंदूवादी संगठनों का वर्चस्व लगातार देश में बढ़ता जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सीएम नीतीश के बाद तेजस्वी दिल्ली रवाना, विपक्षी पार्टियों के नेताओं से करेंगे बात, भाजपा को घेरने की तैयारी।
जब दोस्तों आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 3 दिवसीय दिल्ली दौरे के समापन के ठीक एक दिन बाद उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। कयास ये लगाए जा रहे थे कि तेजस्वी यादव के साथ राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी दिल्ली जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दिल्ली जाने से पहले डिप्टी सीएम ने कहा कि मैं पहले ही विपक्षी पार्टियों के नेताओं से मिल चुका हूं। जानकारी के मुताबिक डिप्टी सीएम दिल्ली में 3 दिन रहेंगे। हालांकि इसे पारिवारिक दौरा बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक तेजस्वी यादव की पत्नी भाग्यश्री फिलहाल दिल्ली में ही है, लेकिन सियासी हलकों में ये चर्चा तेज है कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव दिल्ली दौरे के दौरान विपक्षी पार्टियों के नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। दिल्ली जाने से पहले पटना एयरपोर्ट पर तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से बातचीत भी की थी और कहा था कि नीतीश कुमार दिल्ली से आ गए हैं और हम अब दिल्ली जा रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की भाजपा को घेरने के लिए बिहारियों ने पूरी कमर कस ली। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गणेश की मूर्ति विसर्जन के दौरान हरियाणा में डूबने से 7 बच्चों की मौत। जब दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा में गणपति विसर्जन के दौरान शुक्रवार को 2 बड़े हादसे हुए हैं। महेंद्रगढ़ के गांव झगडोली में नहर में करीब 12 बच्चे व किशोर डूब गए, जिसमें 4 की मौत हो गई। सोनीपत में यमुना के मीमारपुर और बेघा घाट पर किशोर समेत 4 लोग डूब गए। इसमें मीमापुर घाट पर पिता, पुत्र और भतीजा, तो बेगा घाट पर एक अन्य श्रद्धालु डूब गया। व्यक्ति और भतीजे के साथ ही युवक का शव बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने यमुना में डूबे किशोर की तलाश की जा रही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि किस तरह से गणेश की मूर्ति विसर्जन के दौरान हादसे देश में हो रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लखनऊ में हिंदू मुस्लिम के दंगे कराने की नई साजिश। लखनऊ के लेटे हनुमान मंदिर में मूर्तियों को तोड़ा गया, ध्वज को फाड़ने की भी हुई कोशिश। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गोमती नदी के किनारे स्थित हनुमान मंदिर में तोड़फोड़ की गई है, जिसके बाद इसे लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। बताया जा रहा है कि हनुमान मंदिर में एक मूर्ति के साथ तोड़फोड़ की गई है और ध्वज को फाड़ने की कोशिश हुई है। विवाद बढ़ने के बाद प्रशासन ने समय रहते सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। बता दें ये पूरा मामला राजधानी लखनऊ में स्थित चौक थाना का है, जहां पर लेटे हनुमान के पास मूर्ति टूटने का मामला प्रकाश में आया, जिसके बाद शिशिर चतुर्वेदी नाम के व्यक्ति ने इसकी शिकायत पुलिस से की। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की मंदिर मस्जिदों में लगातार कुछ न कुछ उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राजस्थान में चुनाव से पहले भाजपा में नहीं है सब कुछ ठीक। अमित शाह के दौरे से पहले गजेंद्र शेखावत राज्य के समर्थकों के बीच पोस्टरबाज। जब दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि राजस्थान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले प्रदेश में बीजेपी में जो रार चल रही है वो खुलकर बाहर आने लगी है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्य के आज दौरे पर हैं, जबकि राजस्थान बीजेपी की गुटबाजी अब खुलकर सामने आई है। पिछले कुछ समय से दिग्गज नेताओं के नेतृत्व में विभिन्न शिविर अपनी ताकत और अन्य कमजोरियों का प्रदर्शन कर रहे हैं। शाह के निर्धारित दौरे से एक दिन पहले गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के फॉलोअर्स ने शहर में उनके पोस्टर लगाए, जिसमें जोधपुर के सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत की तस्वीर नहीं थी। बाद में फॉलोअर्स ने अन्य पोस्टर भी लगाए जिनमें राजे की तस्वीर नहीं थी, जिसके बाद अब सवाल ये उठ रहा है दोस्तों कि गजेंद्र शेखावत को राजस्थान का सीएम उम्मीदवार बीजेपी बनाती है या फिर राजे को। अगर इन दोनों में से किसी एक को बनाया गया तो मामला बीजेपी का बिगड़ जाएगा और बीजेपी के नेता कांग्रेस को ज्वाइन कर लेंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिना आईडी प्रूफ गरबा कार्यक्रम में नहीं मिलेगी मुसलमानों को इजाजत। लव जिहाद को लेकर मध्य प्रदेश की मंत्री ने दी चेतावनी। जब दोस्तों आपको बता दें कि नवरात्रि उत्सव से ठीक पहले भाजपा शासित मध्य प्रदेश में संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने राज्य में लव जिहाद की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए एक चेतावनी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि सभी प्रतिभागियों को अब गरबा स्थलों में प्रवेश करने के लिए पहचान प्रमाण साथ लाना होगा। मंत्री ने ग्वालियर में संवाददाताओं से कहा कि गरबा पंडाल लव जिहाद का माध्यम बन गए हैं, इसलिए अब बिना पहचान पत्र के प्रवेश नहीं मिलेगा। गरबा नवरात्रि के 9 दिवसीय हिंदू त्योहार के दौरान किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। शिवराज सरकार की मंत्री ने कहा कि आमतौर पर लोग और सभी सहयोगी संगठन इस बात से अवगत हैं कि गरबा पंडाल लव जिहाद का एक प्रमुख माध्यम बन गया है, इसलिए हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कोई भी अपनी पहचान छुपाकर गरबा पंडाल में प्रवेश ना करे। ये एक सलाह के साथ साथ एक चेतावनी भी है। तो किस तरह से जो है खुलेआम धमकी बीजेपी के नेता दे रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस छोड़ने के बाद एक बार फिर से कांग्रेस पर बरसे गुलाम नबी आज़ाद। जब दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आज़ाद ने गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी से जाने के बाद से ही उन्होंने गरिमामय चुप्पी साध रखी थी, लेकिन दोनों नेताओं के लगातार हमले ने उन्हें जवाबी कार्रवाई के लिए मजबूर कर दिया।
पूर्व कांग्रेस नेता ने कहा है कि उन्होंने केवल 303 राइफल से जवाबी कार्रवाई की जब उनकी पूर्व पार्टी के नेताओं ने मिसाइल दागी और गोलाबारी की। आज़ाद ने जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में अपने गृह नगर में एक रैली को संबोधित करते हुए ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार द्वारा उन पर बार बार किए गए हमलों के बावजूद उन्होंने लंबे समय तक एक सम्मानजनक चुप्पी बनाए रखी, लेकिन उनके हमलों ने उन्हें जवाब देने पर मजबूर कर दिया। जनसभा को संबोधित करते हुए आज़ाद ने कहा कि मुझ पर मिसाइल दागी गई, मैंने केवल 303 राइफल से जवाबी कार्रवाई की और उन्हें नष्ट कर दिया। क्या होता है अगर मैं बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया होता तो ये कांग्रेस वाले गायब हो गए होते।